मेनका गांधी ने जेठ को हराने का लिया था संकल्प। आखिर क्यों घबरा गया था राजीव खेमा? सोनिया गांधी को क्यों संभालनी पड़ी थी कमान? यूपी का संसदीय क्षेत्र अमेठी जो कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन अब इस सीट पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। लेकिन इस सीट को लेकर एक कहानी और भी है। बताया जाता है कि संजय गांधी की मौत के बाद उनकी पत्नी यानी कि मेनका गांधी अपने पति के संसदीय क्षेत्र अमेठी से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन तब उनकी उम्र 25 साल थी, जो भारत में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु है। ऐसे में मेनका गांधी चाहती थी कि उनकी सास यानी कि देश की प्रधानमंत्री, जबकि इंदिरा गांधी संविधान में संशोधन कर चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु को कम कर दे। हालांकि इंदिरा गांधी ने ऐसा नहीं किया और उपचुनाव में राजीव गांधी को अमेठी से उतार दिया था और वो सांसद बन गए थे। जिसके बाद मेनका गांधी को लगा कि उनके पति की राजनीतिक विरासत को हड़पा जा रहा है और सोनिया गांधी के विपरीत मेनका हमेशा से मुखर और राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं थी, बल्कि मेनका अपने पति के साथ राजनीतिक कार्यक्रमों में भाग भी लेती थी। संजय गांधी की मौत के बाद राजनीति में उतरने को बेताब मेनका को इंदिरा गांधी के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। इंदिरा संजय की खाली जगह को राजीव से भरना चाहती थी। ऐसे में मेनका ने जब राजनीतिक सक्रियता दिखाने की कोशिश की थी तो इंदिरा ने उन्हें घर से निकाल दिया था। ऐसे में ससुराल से निकाले जाने के बाद मेनका ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं स्पष्ट कर दी। अमेठी से राजीव गांधी को उपचुनाव में मिली जीत के 1 साल बाद मेनका गांधी ने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा किया था और उन्होंने अमेठी को अपना असली राजनीतिक घर बताया था। मेनका ने राष्ट्रीय संजय मंच की स्थापना की और 1984 में राजीव गांधी के खिलाफ अमेठी से आम चुनाव लड़ा। प्रचार अभियान के दौरान मेनका गांधी का प्रमुख मुद्दा पतित कांग्रेस संस्कृति को उजागर करना था। 15 जून 1984 की इंडिया टुडे मैगजीन की रिपोर्ट में मेनका गांधी का बयान छपा है। रिपोर्ट के मुताबिक मेनका गांधी ने कहा था, चाहे कांग्रेस पार्टी पैसा बहाए या नहीं, मुद्दे ये हैं कि हर कोई कांग्रेस और उसके तरीकों से तंग आ चुका है। इंडिया टुडे मैगजीन के दिसंबर 1984 के एक लेख के मुताबिक जब राजीव गांधी देश भर का दौरा कर रहे थे, तब सोनिया ने अमेठी में मजबूती से डेरा डाला। रिपोर्ट में लिखा है, सोनिया अपना सिर साड़ी के आंचल से ढककर, माथे पर लाल बिंदी और कलाई में लाल चूड़ियां पहनकर अमेठी पहुंची थी। इंडिया टुडे मैगजीन की एक रिपोर्ट में मेनका गांधी के एक भाषण का जिक्र मिलता है, जिसमें वो कहती हैं, श्रीमती गांधी को याद करें, जब वो विधवा हो गई तो वो अपने पति के निर्वाचन क्षेत्र रायबरेली के लोगों के पास गई। लोगों ने उन्हें वोट दिया और रायबरेली में खूब विकास हुआ, लेकिन एक बार जब वो प्रधानमंत्री बन गई तो रायबरेली का पतन शुरू हो गया। यहाँ भी वैसा ही होगा। हालांकि माहौल राजीव गांधी के पक्ष में था। कांग्रेस को शानदार जीत मिली, 514 में से 404 सीटें जीती। अमेठी में उन्होंने मेनका गांधी को 3,14,000 से ज्यादा वोटों से हराया। मेनका गांधी की जमानत जब्त हो गई और फिर उन्होंने कभी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ा।